दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इतिहास में पीपीटी माध्यम से पढ़ाने की दिशा में हमने एक कदम बढ़ा दिया है। भाई सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है कि वो सबसे पहले तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और जैसा कि अनुमानित है कि कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, तो उस संदर्भ में हमें अपने आप को सुरक्षित रखना ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम सुरक्षित रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि दूसरे भी व्यक्ति सुरक्षित रहेंगे। तो सबसे पहले मेरा अनुरोध है सभी स्टूडेंट से कि वो अपना बचाव रखें ताकि बेहतर स्वास्थ्य के साथ वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। प्रिय बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि भारत के इतिहास के कालक्रम का विभाजन की बात हमने कल की थी, और उसी क्रम में हमने कुछ वैज्ञानिक तौर पर चीज़ों को पढ़ने की कोशिश की थी, जिसमें कि आपके हमारे कैलेंडर्स भी थे, विक्रम संवत, शक संवत और ग्रेगरी कैलेंडर के बारे में। लेकिन मैं पृथक रूप से यानी सेपरेटली भी इस पर वीडियो बना रहा हूं, ताकि आप अगर केवल यही पोर्शन पढ़ना चाहो तो आपको पूरी अलग से उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट को आप अलग से भी देख सकते हो। देखिए, विक्रम संवत की जहाँ तक बात है तो ये हमारा जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है, बेसिकली हिंदू श्रेणी में हम इसको रखते हैं। और आप देखें कि हमारे रीति रिवाज, परंपराएं, धार्मिक कार्य, तीज त्योहार सब के भीतर जो एक तारतम्यता बनाता है वो विक्रम संवत है। ठीक है, भारत में जो विक्रम संवत की शुरुआत 57 बीसी में 57 बीसी में उज्जैन के स्थानीय राजा विक्रमादित्य जो कहलाए पहले उज्जैन के राजा थे विक्रम, उन्होंने इसको शुरू किया था शकों को पराजित करने के बाद। लेकिन तकरीबन हमारे देश में वारामिहिर नाम के एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉट हुए, खगोल शास्त्री हुए थे, जो इस कैलेंडर की परंपरा को लगातार आगे बढ़ा रहे थे और बाद में इसको विख्यात बनाने में उन्होंने भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो विक्रम संवत है 57 बीसी में इसकी शुरुआत होती है, हिंदू पंचांग के तौर पर जाना जाता है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखें कि ये सौर गणना पर आधारित है, यानी सोलर कैलेंडर है, जिसमें आप देखें कि हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूर्णन भी करती है और अपने ही एक्सेस पर वो परिघूर्णन भी करती है, यानी एक प्रकार से जिसको हम रोटेशन और रेवोल्यूशन कहते हैं, घूर्णन और परिक्रमण। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें इस गण की गणना को आधार देती हैं, और ये सूर्य की स्थिरता और पृथ्वी की गति और उससे नक्षत्रों का निर्माण आदि को बताता है हमारा विक्रम संवत। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विक्रम संवत की वर्तमान तिथियों के विषय में मैंने आपको बताया कि ईसा से 57 वर्ष पहले इसकी शुरुआत मानी गई। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जब हम वर्तमान में इसको काउंट करते हैं तो 2021 में 57 जोड़ देते हैं, तो वर्तमान में इसकी जो तिथि निकल के आती है वो 2078 है, 2078 विक्रम संवत हिंदू पंचांग, और वर्तमान में इसकी तिथि 2078 है। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हम ईसा से वर्तमान की ओर आते हैं तो तिथियां प्लस होती हैं, लेकिन जब बीसी से वापस उद्गम केंद्र की ओर जाते हैं तो ये माइनस होती है, यानी घटता है कालक्रम। ठीक है, यानी यहाँ से जब वापस आते हैं तो ये कालक्रम घटते घटते शून्य हो जाता है, और जब यहाँ से आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो ये हमेशा प्लस होता है, जो आज प्लस होते होते 2021 हो चुका है। अब क्योंकि ये इसमें अंतराल है 57 समय वर्षों का, तो इसीलिए वर्तमान की गणना करने के लिए 2021 में 57 वर्षों को जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से जो तिथि निकल कर आती है वर्तमान में वो 2078 निकल के आती है। ठीक है, 2078 तिथि आपकी निकल के आती है। तो ये इसकी तिथि है वर्तमान में विक्रम संवत की, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें उज्जैन के जो स्थानीय राजा थे उन्होंने इस परंपरा को शुरू किया था, खासतौर से इस विक्रम संवत की परंपरा को 57 बीसी में, और यहीं से विक्रम संवत की शुरुआत मानी गई और ये एक लोकप्रिय परंपरा बन गई। खासतौर से इसमें शकों को पराजित किया गया था। शक जो थे वो मध्य एशिया से आने वाली एक लड़ाका जाति थी जो बारंबार आक्रमण करते थे, लेकिन इन्होंने शकों को पराजित कर दिया
और शकों को पराजित करने के बाद ये जो उपाधि है विक्रमादित्य की, इसको धारण किया था। ठीक है, तो यानी यहीं से आप देखें कि एक लोकप्रिय उपाधि बन गई और इसकी लोकप्रियता इतनी अधिक रही कि तकरीबन 23 हमारे इतिहास में विक्रमादित्य कहे जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आज इसमें आप गौर करें कि भारत के जो आप ये चित्र देख रहे हैं, ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित माना जाता है। वो रामगुप्त के छोटे भाई थे और समुद्रगुप्त के पुत्र थे। शकों ने इनके क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था और जिसके परिणाम स्वरूप जो इनकी रानी थी ध्रुव देवी, उसको समर्पण करने के लिए कहा गया, उनको सौंपने के लिए कहा गया। रामगुप्त जो थे इनके भाई, वो इसके लिए तैयार भी हो गए थे, मगर इन्होंने इसका विरोध किया और खुद महिला का वेश बनाकर शत्रु के कैंप में गए और वहां जाके उन्होंने जो शक राजा थे उसकी हत्या कर दी और वापस लौट के उन्होंने अपने भाई रामगुप्त की भी हत्या कर दी और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करके सिंहासन पर आसीन हुए और कालांतर में उन्होंने रानी ध्रुव देवी से विवाह भी कर लिया, जो कि रामगुप्त की विधवा रानी थी। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो अपने नवरत्नों के लिए भी जाने जाते हैं। आप देखें कि भारत के इतिहास में पहली बार किसी व्यक्ति ने नवरत्न रखे थे तो चंद्रगुप्त द्वितीय ही थे और बेसिकली इनका जो शासनकाल माना जाता है उसे प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल भी कहते हैं, तो गोल्डन एरा ऑफ एंशिएंट टाइम भी पुकारा जाता है, जो कि अपनी रचनात्मकता, अपनी रचनात्मक शैली, जिसमें खासतौर से साहित्य, तकनीक आदि का विकास देखने को मिलता है। कभी आपने दिल्ली के पास जो महरौली में लौह स्तंभ है, आयरन पिलर, यदि वो देखा हो तो उस पर भी चंद्र नाम के व्यक्ति का एक अंकन मिलता है। ठीक है, जिसकी पहचान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से ही की जाती है। और आप कल्पना करिए कि इतने वर्षों बाद भी उसे जंग नहीं लगा है, यानी जो अयस्क प्रौद्योगिकी भारत में जो थी वो कितनी बेहतर स्थिति में थी, आप इसी बात से कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका शासनकाल नवरत्नों के लिए भी जाना जाता है। खासतौर से नवरत्न इसके दरबार में रहे। अमर सिंह, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, विश्वकोश, बड़ी प्रसिद्ध किताब है। धन्वंतरी बहुत बड़े चिकित्सक थे और आपको बता दें कि जो हमारे देश में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है वो धन्वंतरी की याद में ही मनाया जाता है। हरिसेन ये भी लेखक थे। कालिदास तो महाकवि हुए और उनकी बहुत सारी रचनाएं, उपन्यास और ख़ासतौर से महाकाव्य प्रसिद्ध हैं। शपनक, शंकु, वारामिहिर की अगर हम बात करें तो ये एक एस्ट्रोनॉट थे, खगोल विज्ञानी थे, जबकि भरूची और वेताल भट्ट ये दोनों लेखक की श्रेणी में आते हैं। तो कुल मिलाकर आप देखें कि अपने नवरत्नों के लिए भी जाने गए और एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक के तौर पर अपनी ख्याति को अर्जित किया। ठीक है, यहाँ पर यही चीज़ मैंने अंग्रेजी में भी आपको बताई है कि इंडियाज greatest Vikramaditya is Chandragupta II, who is related to the Gupta period. He was the son of Samudragupta. His elder brother Ramgupta had agreed to hand over his queen Dhruv Devi to Shaka as a result of the Shaka invasion, but Chandragupta gave up the Shaka and Ramgupta killed both and assumed the title of Vikramaditya and ascended the throne, and later he also married Rani Dhruv Devi, the widow of Ramgupta. The region of Chandragupta II is also known फॉर इट्स नवरत्नास। ठीक है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सभी नवरत्न के दरबार में थे। भारत में ये परंपरा नवरत्न रखने की चंद्रगुप्त II ने शुरू की थी और बाद में आप देखें कि अकबर के दरबार में भी नवरत्न हुए थे। यानी इस परंपरा के प्रथम वाहक कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, जो गुप्त काल से संबंधित राजा माने जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें महीनों की। तो आमतौर पर ये मैंने पूरी सारणी आपको दी है जिसमें विक्रम संवत के और ग्रेगोरियन के जो महीने हैं उनके बारे में बताया है। इसमें बच्चों समझने की बात यह है कि अगर आपसे पूछेगा कि विक्रम संवत का जो शुभारंभ होता है वो किस माह से होता है, तो आपको अप्रैल बताना है। और जबकि इसमें फागुन जो होता है ये आखिरी होता है महीना और चैत्र जिसका प्रथम माना जाता है, यानी अप्रैल में जब ये आता है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा खास तौर से। या इसमें सवाल बन सकता है लीप वर्ष को लेकर, तो वो फरवरी मार्च का समय है ये वाला, तो ये फागुन के आसपास बैठेगा आपका। तो खास तौर से इन दो बातों को आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, 3 बातें मैंने इसको बताई हैं, इसका शुभारंभ, अंत और इसका जो लीप वर्ष है यानी अधिवर्ष है वो कब पड़ता है, तो आपको ध्यान देना है, फागुन, चैत्र, ठीक है, और बैशाख। ये इन 3 बातों को आप जरूर ध्यान रखिएगा।
अब इसमें आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्न बनते हैं इसमें जो मैंने आपको बताए हुए थे कि विक्रम संवत का आधार वर्ष क्या है, तो आपको 57 BC बताना है। हिंदू पंचांग को किस नाम से पुकारा जाता है, तो विक्रम संवत के नाम से पुकारा जाता है। भारत में समय की गणना की इकाई को क्या पुकारा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसर्न है, संवत कहते हैं, ठीक है। भारत विक्रम संवत का प्रथम महावीर त्यौहार कौन सा है, तो चैत्र मास और होली, हमारा पहला महीना चैत्र पड़ता है और होली हमारा प्रथम त्यौहार है, ठीक है। होली के विषय में कहा जाता है कि ये एक दिन निर्धारित किया गया खासतौर से गिले शिकवे मिटाने के लिए, जिसके संदर्भ में कहा जाता है होली, यानी जो होना था वो हो लिया और आगे एक नई शुरुआत की जाए। तो भारतीय इतिहास में हर विविध पहलू को समाहित करने की कोशिश की गई थी जो समाज में कॉमन ब्रदरहुड की बात करता था। वर्तमान में 2021 तक कितने वर्षों का अंकन विक्रम संवत में हो चुका है, तब आपको बताना है 2078। और क्यों हुआ है, तो मैंने आपको बताया कि 2021 में 57 जोड़ते हैं तो 2078 अंक प्राप्त होता है, ठीक है। आगे देखें हम, किस शासक ने विक्रम संवत को जारी किया था, वे किस स्थान से संबंधित थे, तो उज्जैन के राजा थे विक्रम, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। किन लोगों को पराजित करने के बाद विक्रम संवत की शुरुआत की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। शक लोगों को, ये मध्य एशिया से लड़ाके थे, बारंबार आक्रमण करते थे भारत पर, तो इनको पराजित कर दिया था, ये ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए। शक लोगों का संबंध किस स्थान से माना जाता है, तो आपको आंसर करना है मध्य एशिया। सबसे विख्यात विक्रमादित्य कौन थे, वे किस वंश से संबंधित थे, तो चंद्रगुप्त सेकंड, और वो गुप्त काल से संबंधित थे, जिनकी बात हम पीछे कर चुके हैं, जिन्होंने नवरत्न भी अपने दरबार में रखे। अंतिम विक्रमादित्य जिसे अकबर और बैरम खान ने मार दिया था, तो हेमू, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पानीपत का लड़ा गया था प्रथम, इसमें इसको मारा गया था। भारत में कुल कितने अनुमानित विक्रमादित्य हुए हैं, तो आपको बताना है 23 हुए, ठीक है, इसको आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं इसमें, तो यही प्रश्नों को मैंने इसमें बताया है, खासतौर से इंग्लिश में, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीनशॉट लेके जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उसको पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। इसका रूपांतरण अंग्रेजी में कर दिया है। अब इसमें अंतिम सारांश को पढ़ लेते हैं कि विक्रम संवत की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्पष्ट रूप से मैंने इसको लिखा है कि विक्रम संवत भारत में अत्यंत प्राचीन संवत है, यानी सबसे पुराना है। तो ये बात समझिएगा इस बात को। भारत में संवत समय की गणना की इकाई के रूप में स्वीकार किया था, यानी संवत जो है वो भारत में समय की गणना की इकाई के रूप में स्वीकार किया गया, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इसके आरंभकर्ता उज्जैन के स्थानीय विक्रम को माना था, ये राजा विक्रम इसके थे जिन्होंने शकों को पराजित करने के बाद, यानी शकों को हराया गया था और 57 ईसा पूर्व इसको शुरू किया था, और जब प्रथम माह चैत्र, अंतिम महीना फागुन होता है, ठीक है। तो यही इसका अंग्रेजी अनुवाद है, जिसको आप पढ़िए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसको। अब यही परंपरा हम आगे बढ़ाएंगे ताकि आपको बेहतर जानकारी मिल सके और आप सीख सकें, ठीक है। तो बच्चों इसको आप पढ़िए, सीखिए, और फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है, ठीक है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। और अब हमने नई शुरुआत कर दी है, पीपीटी माध्यम से आपको पढ़ाएंगे, सभी प्रश्नों को उठाएंगे, आप भी बेहतर तरीके से सीखिए और जीवन में आगे बढ़िए, ठीक है। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, जल्द ही मिलेंगे अभी, और तब तक के लिए जय हिंद।